समुद्र वो जगह है जहां से जीवन की शुरुआत हुई थी। अगर इस सृष्टि पर पहले कोई चीज थी तो वो है समुद्र। जीवों का पनपना स्टार्ट हुए आज से लगभग 4000 साल हो गए हैं। क्यों इन 4000 सालों में न जाने कितने जीवों ने इस सृष्टि पर स्थान लिया है। कई बार समुद्र के आसपास ऐसे जीव मिल जाते हैं जिनके बारे में पता चल जाने के बाद भी हमारे पास कोई जानकारी नहीं होती। चलो दोस्तों, जानते हैं समुद्र के कुछ ऐसे ही रहस्यमय और छुपे हुए जानवरों के बारे में। नंबर 1, द ब्लैक सैलोवर फिश। नॉर्मल तरीके से आम कोई जीव अपने से छोटे जीव का ही शिकार करते हैं, लेकिन ये मछली अपने से 10 गुना ज्यादा वजनी जीव का शिकार भी बड़ी आसानी से कर लेती है। न केवल शिकार बल्कि ये उनको एक बार में निगल भी लेती है। आप सोच रहे होंगे कि कोई मछली अपने से 10 गुना ज्यादा वजनी जीव का शिकार करके एक ही बार में कैसे निकल सकती है, लेकिन ये संभव है उनके पेट की वजह से। इस मछली का पेट बड़ा ही कमाल का है। इसका पेट आसानी से और एकदम से बड़ा कर सकती है, जिसकी मदद से ये उनका बड़ा आसानी से शिकार कर लेती है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये उसे निगल कैसे लेती है, तो हम आपको बताते हैं कि उनके पास बड़ा ही ताकतवर जबड़ा होता है और इसलिए ये अपने शिकार को आसानी से निगल लेती है। नंबर 2, डीप सी ड्रैगन फिश। समुद्र की 5000 गहराई में रहने वाली ये मछली ड्रैगन फिश कहलाती है। ड्रैगन फिश कहलाने के पीछे का कारण इस मछली के खतरनाक नुकीले ट्रांसपेरेंट दांत हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनके दांत इनके शरीर की तुलना में काफी बड़े होते हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक इनके ये दांत ग्रेट व्हाइट शार्क और पिराना मछली से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं, लेकिन साइज में ये ज्यादा बड़े नहीं होती। इसकी ज्यादा से ज्यादा लंबाई 16 सेंटीमीटर तक की होती है, लेकिन ये अपने डार्क काले रंग और खूंखार दांत की वजह से ये किसी को भी डराने में माहिर है। इस मछली की खास बात यह है कि इसकी आंखों में 2 स्पॉट बने हुए होते हैं, जिसमें एक में नीली और दूसरी में लाल लाइट चमकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये मछलियाँ बायोसेंट न्यूमिलिटी रखती हैं। इसका मतलब है कि ये मछलियाँ खुद अपने अंदर से प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, और क्योंकि ये मछलियाँ बहुत ही गहरे पानी में रहती हैं और ये प्रकाश उन मछलियों के लिए सर्च लाइट का काम करती है, और कुछ केस में इनकी पूरी बॉडी में से प्रकाश निकलते हुए देखा गया है। नंबर 3, गार्डन ईल। जमीन में घास की तरह दिखने वाली ये चीज घास नहीं है बल्कि ईल है। समुद्र के बहुत गहराई में दिखने वाली ये ईल घास की तरह दिखती है। ये ईल पैसिफिक महासागर में पाई जाती है और ये जमीन में गड्ढा खोद के रहती है। जैसे ही इनको कोई शिकारी या फिर खतरे का आभास होता है तो ये तुरंत जमीन में घुस जाती है। ज्यादातर ये ईल समूह में रहती है और ये ग्रुप 200, 500 या फिर 1000 का भी हो सकता है। ये ईल अपने शरीर से म्यूकस का उत्सर्जन करती है, जो ये उनको जमीन से घास की तरह जोड़े रखने का काम करती है। ये ईल पतली और छोटी होती है। वजन कुछ खास न होने के कारण ये जमीन के साथ हिलोरे खाती रहती है। नंबर 4, मॉन्स्टर बॉबिट वार्म। वार्म नाम सुनते ही आपको लग रहा होगा कि ये कोई छोटा मोटा समुद्र में रहने वाला कीड़ा होगा, पर इनके साथ साथ मॉन्स्टर नाम सुनते ही आपके दिमाग में ख्याल आया होगा ये कोई छोटा मोटा कीड़ा नहीं होगा बल्कि कोई राक्षसी वार्म है। गहराई में रहने वाला ये वार्म खतरनाक शिकारी है। इसकी लंबाई 4 इंच से 6 फीट तक की हो सकती है, लेकिन इसकी बात थोड़ी अलग है। ये जमीन के अंदर बोरिंग करके रहता है और अपना सिर बाहर रखता है। ये जमीन के ऊपर अपना सिर निकाल कर अपने शिकार का इंतजार करता रहता है। जैसे ही कोई मछली उसके होल के ऊपर से निकलती है तो ये तुरंत उसको पकड़कर अपना शिकार बना लेता है। आमतौर पर ये गहरे समुद्र में ही पाए जाते हैं, मगर एक बार 2009 में इंग्लैंड में 200 लीटर के एक एक्वेरियम में पाए गए। एक्वेरियम को खोला गया तो पता लगा कि यहाँ पर 4 फीट लंबा बॉबिट वार्म पाया गया, जो कितने समय से एक्वेरियम में छुपकर रह रहा था। जब वो छोटा था तब मछलियों का घटना आम समझ नहीं आया, लेकिन जैसे ही बॉबिट वार्म बड़ा होता गया ये ज्यादा स्पीड से मछलियों को निपटाने लगा। नंबर 5, एशियन शीप शेड वेरासिस। आपने अभी तक ऐसी मछली देखी ही नहीं होगी जो अपना ट्रांसफॉर्मेशन खुद कर लेती है, यानी कि फीमेल से मेल बन जाती है। यह सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा है। देखने में इस मछली का चेहरा इंसान से काफी मैच करता है। इसके हमारी तरह होंठ भी होते हैं। जैसे ही ये मछली 10 साल की हो जाती है तो इसमें हार्मोनल चेंजेस आने लगते हैं और कुछ ही महीनों के समय में ये फीमेल से मेल बन जाती है। अभी तो हमने बस 5% समुद्र को ही एक्सप्लोर किया है। अभी तो न जाने ऐसे कितने समुद्री जीव होंगे जिनका सामना हमारे से होना बाकी है। ये समुद्र बहुत ही मिस्ट्री से भरा हुआ है। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।